हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की पोएम नंबर 4 का हिंदी अनुवाद बहुत ही कम समय व आसान रूप में समझने वाले हैं। इस पोएम की जो कवित्री हैं जिनका नाम है कैरोलिन बेल्स, उन्होंने इस पोएम को 6 स्टेंजा में व्यक्त किया है। हम इस पोएम को स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे और हाँ, पोएम को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप कभी संयोग से जाओ, टू जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, यदि आप कभी संयोग से पूर्व के जंगलों में जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े, मतलब यहाँ पे एडवांस का मीन्स हुआ आगे बढ़ना, और वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक विशाल और बहुत बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर, यानी आप जंगल में हो और आपकी ओर कोई जानवर पीले भूरे रंग का बहुत बड़ा जानवर आपकी ओर आए। इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन, और वह आप पर इस तरह से दहाड़े जैसे कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आपको जान जाना चाहिए कि यह एक एशियाई शेर है, यह एक एशियाई शेर है। तो चलिए हम इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेंजा है हमारा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यह कभी जब आप घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, विशाल जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा, मतलब आपके सामने एक विशाल जानवर होगा। विद ब्लैक स्ट्रैप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तभी ध्यान रखना यदि वह आपको काटता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह आसान सा नियम आपकी सीखने में सहायता कर सकता है। द बंगाल टाइगर टू डिसन, बंगाल का चीता आपके सामने है, या आपके सामने बंगाल टाइगर है। तो बच्चों तीसरा स्टेंजा है हमारा, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यदि आप शांत मूड में टहल रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और आप जंगल में टहल रहे हैं, अ बीस्ट यू व्यू, तो आपको एक जंगली जानवर दिखेगा। हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी त्वचा स्पॉट मतलब धब्बों से, पेपर्ड मतलब ढकी होगी, जिसकी त्वचा धब्बों से ढकी होगी। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वह आप पर छलांग लगाएगा। यू विल नो, यू विल नो इट इज़ द लीपर्ड, तो आप समझ जाओगे या आप जान जाओगे यह एक तेंदुआ है। टूइंग डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को। टूइंग डू नो गुड टू रोअर विद पेन, कोई फायदा नहीं है दर्द में चिल्लाने से। इस लाइन का मीन्स हुआ कोई फायदा नहीं है दर्द में चिल्लाने से, क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वह आप पर बार बार झपटता रहेगा। कहने का मतलब है आप दर्द में चीख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वह आप पर एक ही बार में इतने बार कर चुका होगा। बार का मतलब आप पे हमला कर चुका होगा। तो चलिए हम इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेंजा समझते हैं। तो फोर्थ स्टेंजा है हमारा, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यदि जब आप अपने बगीचे या आंगन में टहल रहे होते हैं, तब यू मीट अ क्रेचर देयर, तब आपको वहाँ एक प्राणी दिखेगा या मिलेगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको कस के गले लगाएगा। तब बी श्योर इट इज अ वियर, तो पक्का ये भालू है, तो पक्का ये भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, हाँ यदि आपको कोई संदेह है मैं अनुमान लगाता हूँ। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स,
तब वह एक बार फिर से आप पर प्यार या दुलार जताएगा। कहने का मतलब है, यदि आपको डाउट है कि ये बियर नहीं हो सकता, वह एक बार फिर से आप पर लार दुलार जताएगा। तो चलिए हम इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हमारा पांचवा स्टेंजा है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, हालांकि शिकारी जानवरों में अंतर करना अ नोविस माइट नन प्लस, अनुभव अनुभवहीन व्यक्ति परेशान हो सकता है। यानी कि जिसे अनुभव नहीं है उस जानवरों का, तो उसे परेशान हो सकता है या वह कंफ्यूज हो सकता है। अनोविस मीन्स होता है अनुभवहीन व्यक्ति। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, मगरमच्छ आपको हमेशा। अब इस लाइन का अर्थ नीचे निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है। टेल फ्रॉम द हाइनादस, और इसी प्रकार लकड़बग्गा भी, यानी कि क्रोकोडाइल और लकड़बग्गा दोनों में अंतर कर पाना एक अनुभवहीन व्यक्ति को बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, क्योंकि लकड़बग्गा शिकार के लिए हंसता हुआ आता है। बट इफ दे बीफ, लेकिन यदि वह रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वह मगरमच्छ कहलाते हैं। तो जब वह रोकर कोई जानवर अगर शिकार करने आता है तो वह मगरमच्छ होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि मगरमच्छ के आंसू, मतलब केवल दिखावा करना, दिखावे के लिए रोना। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्टेंजा को समझते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। तो लास्ट स्टेंजा है हमारा, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, वास्तविक गिरगिट छोटा होता है। द ट्रू कैमिलियन का मतलब हुआ वास्तविक गिरगिट। गिरगिट आपने देखा होगा। इज स्मॉल, वह बहुत छोटा होता है। आ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली के जितने छोटा, एक छिपकली के जितने छोटा वास्तविक गिरगिट होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, उसके कोई कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है, ना ही उसका कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, जब पेड़ पर कोई नहीं होता है, टिस द कैमेलियन यू सी, तब आपको ये गिरगिट देखने को मिल जाएगा, या फिर तब आप जो देखते हो पेड़ पर वह एक गिरगिट होता है। तो चलिए गाइस, ये पोयम पूरी हो चुकी है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इतनी सावधानी से सुनने के लिए सहृदय से आपका धन्यवाद।